हे गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 4 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। क्या तुम उठ गई हो खुनपिन? प्रिंसेस अनल ने पेलांटिटा को देखकर कहा। पेलांटिटा अभी भी नींद में आंखें झपका रही थी। मैंने डिनर तैयार कर दिया है, अब आपको उठना चाहिए। अपना मुंह धोकर डिनर के लिए आ जाओ। प्रिंसेस अनिल ने प्यार से पिन को उठाते हुए कहा। आई एम सॉरी अनिल, पिन ने अनिल को देखते ही कहा। पिन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी रो देगी। किस चीज के लिए सॉरी खुनपिन? अनिल ने पिन को कहा, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे नींद आ गई और मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन बन गई। पिन ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा। अरे कैसा बर्डन? इस तेज बारिश में मैं तुम्हें बुआ पैलेस वापस नहीं जाने दे सकती थी। और तुम्हारे लिए डिनर मैंने अपनी खुशी से बनाया है, ताकि मैं खुद पिन को अपनी कुकिंग स्किल्स शो ऑफ कर सकूं। अनिल ने पिन को जवाब दिया। ठीक है, पिन ने कहा और बिना बहस के अनिल की हर बात मानी। वो अपना चेहरा धोने वॉशरूम गई और अपने बिखरे हुए बालों को भी संभाला। पिलांटिटा ने वॉशरूम में थोड़ी ज्यादा देर लगाई। जब तक वो वॉशरूम से बाहर आई, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पहले से ही सजा हुआ है। टेबल पर एक प्लेट में ग्रीन सैलड था, जिसमें श्रेडेड चिकन ब्रेस्ट ड्रेसिंग के साथ मिक्स किए गए थे। उसके बगल में गरम अनियन सूप था, जिसके दोनों तरफ फ्रेंच ब्रेड के स्लाइसेस थे। टेबल के बीच में एक बास्केट थी जिसमें अलग अलग शेप्स की ब्रेड थी और फ्रेश बटर रखा था। पेलांटिटा ने टेबल स्प्रेड देखते ही कहा, ये काफी टेस्टी लग रहा है अनिल। प्रिंसेस अनिल को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए। तब अनिल पूछती है, क्या इतना काफी होगा? मैंने लाइट मील ही बनाया है। तब पिन कहती है, ये बहुत ज्यादा है। वैसे भी मैं डिनर में ज्यादा नहीं खाती। ये सुनकर प्रिंसेस अनिल मुस्कुराई और चुपचाप अपने डिनर का मजा लेने लगी, जबकि पिलांटिटा अपने सामने रखे खाने की तारीफ करती रही। अब पिलांटिटा को एक छोटी लड़की जैसा फील हो रहा था, जिसे केयर मिल रही हो। ऐसी केयर जिसके लिए वो बचपन से तरसती रही। फिर वो आज के बारे में सोचने लगी कि वो तो प्रिक की जगह प्रिंसेस अनिल का ख्याल रखने आई थी। लेकिन जब से उसने महल में कदम रखा, तब से प्रिंसेस अनिल को ही उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। ये सोचकर उसने फिर से शर्मिंदा महसूस किया। डिनर के बाद पिलांटिटा ने बर्तनों को धो दिया, ताकि वो थोड़ा कम गिल्टी फील करे। बल्कि प्रिंसेस अनिल ने काफी जोर दिया कि उसे जरूरत नहीं है बर्तन साफ करने की। पर पिन ने एक ना सुनी और सारा काम खत्म किया। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस बारिश में लेडी पिन का बुआ पैलेस जाना पॉसिबल नहीं था। ऊपर से प्रिंसेस भी अलग अलग बहाने बना रही थी पिन को रोकने के लिए। जैसे पाइन पैलेस का गेस्ट रूम काफी कंफर्टेबल है, फिर कभी कहती है कि प्रिक नहीं है, मुझे अकेले डर लगेगा। पिन ये बहुत अच्छे से समझती थी कि जो इंसान भूत बनकर दूसरों को डराता था, वो क्या ही अकेले रहने से डरेगा। पर पिन अनिल की जिद के आगे हार मान जाती है और उसे पता था कि कनिंग प्रिंसेस का ये एक ट्रैप है उसे रोकने के लिए। फिर भी उस ट्रैप में पिन खुशी खुशी फंसने के लिए तैयार हो जाती है और वो रात पाइन पैलेस में गुजारने का फैसला लेती है। शार लेने और वो नाइट गाउन पहनने के बाद, जो प्रिंसेस अनिल ने पिन को दिया था, लेडी पेलांटिटा हॉल में आती है, जो अब सॉफ्ट लाइट से डेकोरेटेड था। प्रिंसेस अनिल ने भी शार ले लिया था और फायरप्लेस के सामने सोफा पर आराम से बैठी थी। फायरप्लेस की हल्की पीली रोशनी एक रोमांटिक एम्बियंस बना रही थी। पिन अनिल से कहती है, काफी रात हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? और चलकर उसी सोफा पर बैठ गई जहां प्रिंसेस अनिल बैठी थी, उसके इतने करीब कि उन दोनों के कंधे आपस में टच हो रहे थे। अभी नहीं कुनपिन, आप मेरे साथ रात रुक रही हो, मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं आपके साथ बातें करना चाहती हूँ। पेलांटिटा ने अपने पैरों को देखते हुए अपने लिप्स को टाइटली प्रेस किया। जब उसने देखा प्रिंसेस अनिल की आंखों में ये कहते हुए एक अलग सी चमक थी, तब पिन कहती है, किस बारे में बात करना चाहती हो? हम आज पूरा दिन बात ही तो कर रहे हैं। तब अनिल पिन को चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ खुनपिन, आपने नींद में मुझसे बहुत बातें की। आप पूरा दिन सो रही थी। तब पिन एम्बैरस होते हुए कहती है, अनिल प्लीज मुझे मत छेड़ो। तब अनिल हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी, पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ।
लेकिन अगर तुम्हें नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, सो जाओ। और ये कहते हुए उसने खुनपिन के हाथों को अपने हाथों में रख लिया, जैसे सिर्फ अनिल के पास ही वो हक हो खुनपिन को ऐसे छूने का। तब पिन कहती है, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं दिन में कुछ ज़्यादा ही देर सोती रह गई, जैसे तुमने कहा। खुनपिन हंसी के साथ अनिल को देखकर बोलती है। फिर पिन अपना ध्यान अपने हाथ पर डालती है, जिसे प्रिंसेस अनिल अपने थंब से सहला रही थी। वो प्रिंसेस अनिल के थंब को देखती रहती है और फिर एकदम से बिना सोचे समझे उसके मुंह से वो बात निकल जाती है, जिसे उसे अनिल से पूछना चाहिए या नहीं। वो काफ़ी समय से सोच रही थी, पर एट द एंड पूछ ही लेती है कि प्रिंस अनोन का क्लोज फ्रेंड खुन प्रणौत तुमसे इतना ज़्यादा क्लोज क्यों है। पिन की बात सुनकर अनिल अपनी आईब्रोज उठाकर पूछती है, तुम क्या कहना चाहती हो खुनपिन? पिन कहती है, मुझे बस ये जानना था कि प्रणौत तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तब अनिल हंसते हुए कहती है, प्रणौत मेरा क्लोज फ्रेंड है, बल्कि एक भाई की तरह मैं उसे मानती हूँ। तब पिन धीरे से अपसेट फेस के साथ कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? तो अनिल कहती है, खुनपिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो पिन कहती है, फिर उसने तुम्हें किस क्यों किया? प्रिंसेस अनिल कंफ्यूज स्टेट में पूछती है। किस? कहाँ? कब? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तब पिन उदासी भरी आवाज में कहती है, उस दिन टेनिस मैच के बाद, जब वो जा रहा था, उसने तुम्हारे हाथ को जाते हुए किस किया। ओ, हाथ पर किस? प्रिंसेस अनिल ने कहा। एक्चुअली वो मुझे चिढ़ाता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, और जैसे वेस्ट में प्रिंसेस को विश करते हैं, वैसे ही वो मुझे हैंड किस करके विश करता है। ये बात सुनकर पिन अपनी आईब्रोज को टाइट करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, किस तो किस ही होती है। लेडी पिन की आवाज़ थोड़ी सी कांप रही थी, अपनी जलन और गुस्से को कंट्रोल करते हुए। पिन को इस तरह देखकर अनिल ने चालाकी से अनजान बनते हुए कहा, किसने कहा कि किस किस होती है? और फिर उसने लेडी पिन का हाथ उठाया और प्यार से उसके हाथ पर किस किया। इस वक्त पिन की आदत के अकॉर्डिंग उसे अपना हाथ प्रिंसेस अनिल के हाथों से पीछे छुड़ा लेना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं करती, बल्कि अपना हाथ अनिल के हाथों पर ही रहने देती है और बस चुप रहती है। अनिल ने अपनी आंखें लेडी पिन की आंखों से मिलाई, एक एन्चेंटिंग नज़र के साथ, और कहा, हर किस का अलग अलग तरीका होता है और हर किस के अपने अलग मतलब होते हैं। ये हैंड किस होती है, जो सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए दी जाती है। और वो फिर से पिन का हाथ धीरे से उठाती है और उसे किस करती है। इस समय पिन का चेहरा ऐसा लाल हो गया था, जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई जब उसने देखा कि अनिल का सिल्क रोब थोड़ा ऊंचा उठ गया है, जिससे उसकी क्रीमी वाइट स्किन दिख रही है। सरप्राइजिंगली प्रिंसेस अनिल ने अब अपना चेहरा पेलांटिटा के और करीब ला दिया, इतना करीब कि पेलांटिटा अपनी सांसें रोकने पर मजबूर हो गई। जब प्रिंसेस ने पलकें झपकाई तो उसकी लंबी पलकें पेलांटिटा के गुलाबी गालों के किनारे से टकराई। वो इतना प्यारा था कि पेलांटिटा ने अपने होठों को इतनी जोर से काट लिया कि लगभग एक निशान बन गया। इसे बटरफ्लाई किस कहते हैं, एक प्लेफुल किस जो अक्सर बच्चों के साथ किया जाता है, प्रिंसेस अनिल ने कहा, जब उसने अपनी नाक को पेलांटिटा के चेहरे के साथ हल्का सा ब्रश किया, जो अभी भी एक स्टैचू की तरह सीधी बैठी थी। प्रिंसेस अनिल के होंठ आखिरकार लेडी पिन के सॉफ्ट कलर्ड होंठों पर आए और धीरे से कहा, इसे लिप किस कहते हैं। इसे प्यार जताने या किसी करीबी दोस्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेलांटिटा इस वक्त पूरी तरह से जानती थी कि उन दोनों के बीच जो कुछ हो रहा था उसको तुरंत रोकना ज़रूरी है, लेकिन उसने प्रिंसेस अनिल को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, इसलिए सब कुछ स्मूथली आगे बढ़ता चला गया। जब अनिल पिन की आंखों में इतनी गहराई से देख रही थी, जैसे वो नशे में हो, उसका अंगूठा पिन के लोअर लिप को ब्रश कर रहा था। पिन को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई जादू हो रहा हो, और पेलांटिटा अपने आप को एक डिज़ायर के चक्रव्यूह में घिरा हुआ महसूस कर रही थी। अनिल ने अब पिन के लिप्स को फिर से किस किया, पर इस बार पिन ने अपनी हॉट टंग पर अनिल की कोल्ड टंग का टेस्ट भी फील किया। इस डीप किस ने पिन की सांस एकदम रोक दी। उसका दिल रुक गया।
जब प्रिंसेस अनिल ने अपने लिप्स को खुनपिन के लिप्स से हटाया और धीरे से पिन के कानों में कहा, इसे फ्रेंच किस कहते हैं, जो सिर्फ लवर के लिए यूज होती है, अपनी डिजायर शो करने के लिए। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।